देखिए, कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे को लेकर कांगड़ा गगल एयरपोर्ट पर उतरे। गगल एयरपोर्ट से अनुराग ठाकुर जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों को 2014 और 19 में जीता था और एक बार फिर जीतेंगे। वहीं कांग्रेस को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की वसूली सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो हर एक को टैक्स देना होता है, लेकिन इस बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिंदगी के बाद भी टैक्स देना होगा, जिसका जिक्र किया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में कहा गया है कि मरने के बाद आपकी संपत्ति आपकी नहीं होगी, वह लोगों में बांट दी जाएगी। कांग्रेस के राज में कुछ भी सुरक्षित नहीं होता और ना तो सुरक्षित रह पाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन के बल पर हमने लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें 2014-2019 में जीती और इस बार भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि सारी सीटें लोकसभा की जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तंज कहता है। देखिए, कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए आज राहुल गांधी जी के मेंटर, गाइड, फिलोसफर सैम पिट्रोडा जी के बयान से बहुत स्पष्ट हो गया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस आम जनमानस की मेहनत की कमाई के पैसे को छीनना चाहती है, उनके हक छीनना चाहती है और उनकी मौत के बाद भी उनकी परिश्रम का पैसा उनकी संतान को नहीं बल्कि कांग्रेस अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।